नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश में बिना नई तबादला नीति लागू किए सरकार थोकबंद तबादले करने जा रही है। वैसे तो नई तबादला नीति बनकर तैयार थी और इस पर अंतिम मोहर भी लग रही थी। जून माह में सरकार थोकबंद तबादले करने जा रही थी, लेकिन अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव का आदेश दे दिया। इस कारण नई तबादला नीति अटक गई। लेकिन सरकार अब निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तबादले करने जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 15,000 अधिकारी और कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। आयोग ने 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसकी आड़ में सरकार और भी तबादले करने जा रही है ताकि कांग्रेस तबादला उद्योग का आरोप भी न लगा सके और सरकार अपनी मर्जी से अफसरों की पोस्टिंग भी कर ले। तो इसी खबर को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा था कि पिछली बार भी जब बहुत लंबे समय बाद तबादला नीति सरकार लाई थी, या कहें कि तबादला खुले थे, तो बड़े पैमाने पर तबादले हुए और सरकार पर आरोप भी लगे। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए तो एक सौगात सी हो गया कोर्ट का आदेश। निश्चित तौर पर एक सौगात से होगा, क्योंकि अभी तबादले करने वाले थे। मई में आपको तबादला नीति नई लागू करना थी 2022, उसके आधार पर तबादले होना थे। और तबादला जो नीति बनी है मनोज जी, वो बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है। इसको कैबिनेट में मंजूरी मिलती है और विभागों को अपनी अपनी तबादला नीति बनाने की भी उसमें छूट दी जा रही थी। लेकिन वो नीति लागू होती इससे पहले ही आप देखिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कोर्ट में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो मामला चल रहा था, उसमें कोर्ट का अचानक एक निर्देश आ गया कि आपको जून तक चुनाव कराना ही है। तो वो तबादला नीति जो आपकी अटक गई है, अब उसकी वजह से नई तबादला नीति तो आई नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा है कि वो ऐसे अफसरों की सूची बनाए और जो 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के सीओ हों, चाहे जिले में हों। तो आप देखिए कि उनके तबादले करने को कहा है। कलेक्टर, एसपी हैं, एएसपी हैं। तो भोपाल से लेकर गांव तक में, यदि जिला पंचायत तक में भी आपको फेरबदल होंगे। तो ये तबादले जो होते हैं, सरकार भी उसी मंशा के अनुसार करती है। जो तबादला नीति बनती है मनोज जी, उसमें भी ये प्रावधान रहता है कि 3 साल 5 साल तक एक ही जगह जमे हुए हैं, उनको आपको फेरबदल करना पड़ता है। तो वो एक तरह से सरकार के लिए राहत ये हो गई है कि अब वो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तबादले करेगी। सूची बन रही है और जल्दी ये तबादले किए जाएंगे। तो अब कांग्रेस, खासकर जो विपक्ष जो आरोप लगाता था हमेशा, चाहे भाजपा सत्ता पक्ष में हो या कांग्रेस सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता तबादला उद्योग चलाने का। और तबादलों पर हमेशा सरकार की किरकिरी होती। कमलनाथ सरकार की तो सबसे ज्यादा किरकिरी हुई थी। इसके आधार पर, इसको देखते हुए शिवराज सरकार ने जब चौथी बार पारी शुरू हुई शिवराज जी की, तो उन्होंने तबादलों में उतनी छूट नहीं दी। बाकायदा एक जो मापदंड थे उसी अनुसार तबादले किए गए और ज्यादा तबादले नहीं हुए ताकि सरकार पर इस तरह के आरोप न लगे। लेकिन एक तरह से एक मौका मिल गया है, कामकाज भी प्रभावित ना हो, क्योंकि रूटीन के कर्मचारी जब जम्मू हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रहा है ना ब्रजेश जी, कि सरकार के हिसाब से तो हो रहे हैं तबादले, लेकिन जो लोग स्वेच्छा से कराना चाहते थे या किन्हीं और कारणों से, पारिवारिक कारण है, बीमारी है, उनके साथ दिक्कत हो सकती है। निश्चित तौर पर उनके साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनके साथ साथ उनके भी हो सकते हैं स्वेच्छा की वजह से या अन्य कारणों की वजह से। 3 साल के तो आपको करना ही है, लेकिन 2 4 6 यदि आप कोई बीमारी बताता है, कोई अन्य कारण बताता है, तो व्यक्तिगत आधार पर इन थोकबंद तबादलों में उनके तबादले भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं मचेगा। ये राहत की बात है। रही बात, सरकार अब उन लोगों के, उन अफसरों के भी तबादले कर देगी जिनको कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। चाहे हम जबलपुर की बात करें, चाहे हम वो छिंदवाड़ा एसपी की बात करें, जो लंबे समय से अटके हुए हैं। तो इस आधार पर भी तबादले होंगे। भाई भतीजा के आधार पर भी तबादले होंगे कि जो नेताओं के रिश्तेदार यदि फील्ड में तैनात हैं उनको दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही आप देखिए कि ऐसे एसीपी बड़ी संख्या में हैं जो 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे हुए। तो यहाँ भी फेरबदल होगा। तो आप देखेंगे पुलिस महकमे में भी बड़ा व्यापक स्तर पर फेरबदल होगा। टीआई से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के, कई जिलों आधा दर्जन से ज्यादा एसपी हैं कई जिलों में। तो जो सरकार भी चाहती थी, सरकार भी जो तबादले करना चाहती, जिससे पहले सरकार की भी ये मंशा थी कि ऐसे तबादले किए जाएं कि आगे 2023 में जो चुनाव होंगे
वो उनमें प्रभावित ना करना पड़े, क्योंकि चुनाव में अभी ज्यादा समय नहीं है, 1 साल का 1.5 साल का समय है, तो वो बरकरार रह सकते हैं। तो सरकार के लिए सुनहरा अवसर मिल गया है कि बिना तबादला नीति लागू किए वो अपनी मंशा अनुसार तबादले कर सकती है। कलेक्टर जो 3 साल से हो गए थे उनको फेरबदल कर सकती है, डिप्टी कलेक्टर का फेरबदल कर सकती है, थाना प्रभारियों से लेकर आप देखेंगे कि एसपी तक का फेरबदल इसमें आपको देखने को मिलेगा, बिना शोर शराबे के, बिना आरोपों से बचते हुए। ना कोई एक आरोप लगेगा और तबादले हो जाएंगे। हाँ, हम देखते हैं कि तबादले के बाद निश्चित तौर पर विपक्ष जो वो जाता है निर्वाचन आयोग में, जाता है कि जो किसी रिश्तेदार का है, मंत्री के रिश्तेदार का है, भाजपा नेता के रिश्तेदार का है, इनका तबादला नहीं किया गया, इनको प्रभावित नहीं किया। देखते कई बार कांग्रेस नेताओं कई सारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी, क्योंकि वो तो नियम सबके लिए हमने जोवट उपचुनाव में देखा था कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, फिर बाद में उनका ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग को भी अधिकार है मनोज, यदि सरकार ने 3 साल वालों को तबादला नहीं किया है, जो नाते रिश्तेदार हैं, यदि किसी दल के राजनेता से जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पारिवारिक रिश्तेदार हैं, या जिन पर पिछली बार या उससे पहले चुनाव में एक तरह से भेदभाव का या पक्षपात का आरोप लगा हो, तो निर्वाचन आयोग के पास भी वो शक्तियां रहती हैं। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी तो निर्वाचन आयोग खुद उनको हटा सकता है, वहां से बाकायदा पैनल मांगता है और उनकी वहां पोस्टिंग कर सकता है। तो ये हम देखते भी हैं कि हमेशा जब चुनाव होते हैं तो कुछ अधिकारियों को इधर से उधर किया भी जाता है, जिनको सरकार बचाने की कोशिश करती है। हमने देखा था चुनाव भिंड में जब अरविंद भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे जी, तब तहसीलदारों को थाना प्रभारी का चार्ज दे दिया गया था और आधा दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारियों को हटा दिया था चुनाव आयोग ने। शायद वो पहला ऐसा मौका था कि जब इस प्रकार के पावर तहसीलदार या उस स्तर के अधिकारियों को दिए गए थे, रेवेन्यू के अधिकारियों। जो घटनाएं होती हैं उनसे सरकार भी सबक लेती है, तो अब वो सरकार के पास भी एक मौका है कि वो तुरंत इस पर एक्शन ले ले। और मुझे लगता है कि सूचियां बनने भी लगी, पहले से भी एक तरह से बन ही चुकी थी सूचियां, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के दायरे में कौन कौन आ रहे हैं उनको प्राथमिकता से उनका फेरबदल होगा। तो आप देखेंगे कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आपको व्यापक स्तर पर तबादले की सूची जारी होती दिखेगी, क्योंकि इस बार और हो सकता है क्योंकि जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि जो नया अधिकारी आएगा एकदम से अधिसूचना जारी होगी तो उसको जिले को समझने में दिक्कत आती है। नई जगह जब पोस्टिंग होती है तो शायद पहले भी इस प्रकार के हो सकता है कि एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर पहले कर दिए जाएं, निश्चित तौर पर, ताकि उस जिले में तैनाती, क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है, उसके पास चुनाव कराने की पूरी के पूरे पावर होते हैं, पूरी तैयारी उसको करना होती। तो शायद एक ऐसा पेंच है जिसपे शायद चुनाव आयोग भी गंभीरता से ध्यान दे रहा होगा। लेकिन चूंकि टाइम बाउंड है, कोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों के तहत चुनाव कराना है, इसलिए सरकार के पास समय कम है, उस समय में ही उसको काम करना है। तो बेहतर तरीके से ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द तबादले की सूची जारी हो जाएगी, ताकि नए लोग वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें।